राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी को कार्तिक मास की शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 7वां। सोनक ऋषि श्री सूत जी से कहने लगे कि सूत जी, कार्तिक तथा तुलसी का महात्म्य कृपा करके कहिए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जो बात आपने मुझसे पूछी है यही प्रश्न राजा ने नारद जी से किया और कुछ नारद जी ने उत्तर दिया, वही कथा मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय राजा पृथु नारद जी से पूछने लगे कि हे नारद, भगवान को तुलसी अति प्रिय क्यों है तथा इसका महात्म्य और कार्तिक का महात्म्य और इतिहास कहिए। तब नारद कहने लगे कि हे पृथु, मैं सब कथा इतिहास सहित कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। एक समय राजा इंद्र बहुत से देवताओं और अप्सराओं सहित महादेव जी को देखने के लिए कैलाश को गए। सो जब तक कैलाश पहुंचे तब तक एक बड़ी भारी आकार वाले और भयंकर नेत्रों वाले पुरुष को देखकर इंद्र ने पूछा, अरे तू कौन है और शिव कहाँ है? परंतु बार बार पूछने पर भी उस भयंकर पुरुष ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो इंद्र ने क्रोध में आकर उसके कंठ पर अपना वज्र मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। फिर उसकी आंख से ऐसी प्रचंड अग्नि निकली कि मानो इंद्र समेत सारे संसार को भस्म कर देगी। ऐसी दशा देखकर बृहस्पति जी हाथ जोड़े और इंद्र को दंडकार झुकाकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। हे देवादिदेव, त्रिपुरासुर और अंकासुर का नाश करने वाले, यज्ञ के फलदाता त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, आपको नमस्कार है। नारद कहने लगे कि हे राजा पृथु, इस प्रकार स्तुति करके श्री महादेव त्रिलोक को दग्ध करने वाली अग्नि को शांत करते हुए कहने लगे कि वर मांगो, मैं आपकी स्तुति से अति प्रसन्न हूँ। मैंने इंद्र को जीवन दान दिया, इसी कारण आज तुम्हारा नाम जीव होगा। ब्रह्मा जी कहने लगे, यदि आप प्रसन्न हैं तो इंद्र की रक्षा कीजिए और संसार को दहा करने वाली अग्नि को अपने नेत्रों से उत्पन्न हो रही, जो आपके नेत्रों से उत्पन्न हो रही है, उसको शांत कीजिए। तब शिव जी कहने लगे कि नेत्रों में से निकली अग्नि वापस कैसे जाए, इसलिए मैं इसको दूर फेंकता हूँ। ऐसा कहकर अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। वहां गंगा के संगम गंगा सागर में जाकर पड़ी और बालक होकर रोने लगी। उसके रोने के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी और सातों लोग बहरे से हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर ब्रह्मा जी वहां पर आए और जब समुद्र की गोद में बालक देखा तो विनय से पूछने लगे कि ये बालक किसका है। समुद्र ने बड़े आदर से बालक को ब्रह्मा की गोद में दिया और कहने लगे कि यह मेरा पुत्र गंगा से उत्पन्न हुआ है, जिसके जात कर्मादि संस्कार करिए। फिर उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर इतने जोर से मरोड़ी कि ब्रह्मा जी के नेत्रों में जल आ गया। इस प्रकार दाढ़ी छूटी तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसने हमारी आंखों में जल यानी आंसू निकाला है, इसलिए इसका नाम जलधर होगा और अभी युवा हो जाएगा, क्योंकि यह शिव के अंश से उत्पन्न हुआ है। इसका कारण शिव के सिवा और किसी से नहीं मारा जाएगा। जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है वहीं विलीन होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराकर अंतर्ध्यान हो गए। तब समुद्र में कमल नेमी की कन्या वंदा के साथ उसका विवाह कर दिया। परम सुंदरी वंदा के साथ क्रीड़ा करते हुए जलधर परम सुख प्राप्त करता हुआ वंदा पतिव्रताओं में सबसे प्रथम थी। जब उसके पति आते तो उनको वो अर्घ अचमन आदि देती, आप ही पंखा करती। वह अपने पति को नारायण समझकर सदैव उसकी सेवा में लगी रहती।
नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, जब प्रतिव्रता स्त्रियों के लक्षण कहते हैं, जो स्त्री पति दुख और दुखी और सुखी से सुखी होती है, परदेश जाने पर कृश और पति के मर जाने पर उसके साथ सती हो जाती है, पति के पाप पुण्य और आधा बांटने वाली स्त्री को पति के मर जाने पर अवश्य सती होना चाहिए। जो स्त्री सती होती है वे मनुष्य के शरीर में जितने रोम होते हैं उतनी ही संख्या भर वर्षों तक अपने पति के साथ स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री सती होने के लिए जितने कदम शमशान की तरफ जाती है, पद पद पर एक एक यज्ञ का फल होता है। माता पिता और पति के कुल को पवित्र करती है। जैसा सपेरा सांप को पकड़कर बिल से बाहर लेता है, वैसे ही सती अपने पति को नरक से निकालकर स्वर्ग में पहुंच जाती है। अति पतिव्रता स्त्रियों को अपने पति के साथ सती होना उनका परम धर्म है। तब नारद जी राजा पृथु से कहने लगे कि देवताओं के डर से जो दैत्य पाताल में भाग गए थे, वे जलधर के आश्रय से निर्भय होकर पृथ्वी पर घूमने लगे। इस समय जलधर के कटे सिर वाले राहु को देखा, जो उनमें शुक्राचार्य से तो उसने शुक्राचार्य से इसका कारण पूछा। शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन तथा देवताओं द्वारा रत्नों के राजा की सब कथा सुनाई। इस प्रकार अपने पिता का मरण और दैत्यों का अनादर सुनकर जलधर ने क्रोध के मारे घमसर नामक दूत को इंद्र के पास भेजा। घमसर दूत जल्दी ही इंद्र को सुधर्मा सभा में जाकर अभिमान पूर्वक इंद्र को नमस्कार भी न करके कहने लगा कि हे दैत्यपति, जलधर ने मुझे भेजा है और जो कुछ उसने कहा है सो सुनो। तुमने हमारे पिता का मंथन करके उससे जो रतन लिए उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, अतः वे रतन हमें वापस दे दो। ऐसे खश्मर के वचन सुनकर इंद्र विनय और भय से कहने लगे कि समुद्र सदैव शत्रु दानवों की रक्षा करता है, इसलिए हमने उसको मत कर रतन ले लिया। इस तरह समुद्र के एक पुत्र शंखसूर को विष्णु ने मार गिराया। समुद्र मंथन के ये सब कारण तू जानकर अपने स्वामी को सुना दे। नारद जी यह कहने लगे कि दूत ने यह सब समाचार जलधर को सुनाया। तब जलधर अति क्रोध करके देवताओं को जीव का उपाय सोचने लगा। उसने सब दशाओं और पाताल के दैत्यों को बुलाकर और सिंभ विशुंभ आदि को अपना सेनापति बनाकर करोड़ों दैत्यों को इकट्ठा किया और स्वर्ग के नंदन वन में जाकर इंद्र की अमरावती पुरी को घेर लिया। तब देवता भी युद्ध के लिए बाहर निकले और अनेक अस्त्र और युद्ध शास्त्रों से देवता और दैत्यों का युद्ध होने लगा। वे सब एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे और सब तरह रुधिर बहने लगा, यानी रक्त बहने लगा। मरकर गिरते हुए हाथी घोड़े आदि से पृथ्वी ऐसी शोभित हुई जैसी मेघों की घटाओं की में संध्या। इस युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य अपनी अमृत संजीवनी विद्या द्वारा जिलाने लगे। देवताओं को भी बृहस्पति जी द्रोणाचल की दिव्य औषध से जिलाते रहे। उनके जीवित होने का कारण उनके गुरु शंकराचार्य से पूछा तो शुक्राचार्य ने द्रोणाचल पर्वत से बृहस्पति द्वारा दिव्य औषधि की वार्ता सुनाई। तब शुक्राचार्य ने जलाधर को द्रोणाचल पर्वत के हर लेने का आदेश दिया और जलधर दैत्य ने द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर अपना संग्राम करने लगे। देवताओं के मरने पर जब बृहस्पति जी दिव्य औषधि लाने के लिए द्रोणाचल पर्वत पर वहां पर पर्वत ने देवताओं के दैत्यों से हारा जानकर अत्यंत घबराकर दूर से ही देवताओं को कहने लगे, अरे देवताओं, यहाँ से जल्दी भागो, यह दैत्य शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ है, किसी से नहीं मारा जाएगा।
ऐसी बात सुनकर भय के मारे सब देवता 10 दिशाओं की तरफ भागे और जलधर देवता ने जीत के नगाड़े बजाते हुए अमरावती नगरी में प्रवेश किया। सब देवता डर के मारे सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर छिप गए। देवताओं को भागा हुआ देखकर जलधर इंद्रादिक देवताओं का अधिकार शुंभ निशुंभादिक दैत्यों को सौंप कर अन्य देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की तरफ गया। इंद्रादिक सब देवता जलधर को फिर आते देखकर भय के मारे भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। देवता कहने लगी, मच्छ कच्छ आदि अनेक रूप धारण करने वाले, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले, सृष्टि का पालन व नाश करने वाले, शंख चक्र गदा धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। लक्ष्मी के पति, दैत्यों का नाश करने वाले, पीताम्बर धारण करने वाले, शरणागतों की रक्षा करने वाले, आपको बारंबार नमस्कार है। जलाधर दैत्यों से दुखित देवताओं के संताप को हरने वाले, सूर्य चंद्रमा 2 नेत्रों वाले, आपको नमस्कार है। नारायण जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, जो कोई भगवान की इस संकट नाशक स्तुति को पढ़ता है उसके सब संकट नाश को प्राप्त होते हैं। ऐसी स्तुति सुनकर विष्णु देवता को दुखी जानकर शीघ्रता से उठकर गरुड़ पर सवार हुए तो लक्ष्मी ने पूछा, भगवान कहाँ जा रहे हैं? भगवान ने उत्तर दिया, हे रमा, तुम्हारे भाई जलधर से पीड़ित देवताओं की सहायता के निर्मित दैत्यों से युद्ध करने जा रहा हूँ। लक्ष्मी जी कहने लगी, भगवान मैं आपकी परम प्रिय हूँ, आप मेरे भाई को क्यों मारोगे? भगवान कहने लगे कि शंकर से उत्पन्न और ब्रह्मा के वचन से जलधर को हम नहीं मारेंगे। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा और खड़ग लेकर जलधर के सम्मुख युद्ध करने के लिए भगवान चले। जिस समय भगवान युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने लगे तो बहुत सारे दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जलधर को अत्यंत क्रोध आया और वह विष्णु के सम्मुख आया। फिर भगवान विष्णु तथा जलधर का घोर संग्राम हुआ। आकाश मेघों की तरफ बाणों से ढक गया। तब भगवान ने जलधर के ध्वजा, छत्र, धनुष और घोड़े अपने बाणों से काटे डाले। जलधर ने भी गदा गरुड़ के मस्तक में भारी और मारी और उनको मूर्छित कर दिया। भगवान ने उनकी गदा को तलवार से काट दिया। जब जलधर ने भगवान की छाती में मुक्का मारा और फिर दोनों का मल्ल युद्ध हुआ। इस युद्ध से सारा ब्रह्मांड कंपायमान हो गया। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे दैत्यराज, यह युद्ध ठीक नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो। तुम वर मांगो, वह भी मैं तुम्हें दूंगा। तब जलधर ने कहा कि भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दो कि आप मेरी बहन लक्ष्मी और गणों सहित मेरे घर में निवास करें। ऐसा ही होगा। यह कहकर भगवान लक्ष्मी के सहित जलधर नगर चले गए। तब जलधर ने देवताओं के स्थान में हर जगह दैत्यों को नियत किया और देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि के पास जो भी रतन से सब बस में कर लिए। पाताल में निशुंभ को शासन के लिए भेज दिया। वे शेषादि नागों को वश में किया। इस प्रकार देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर धर्म नीति से सबका पालन पुत्र के समान करके त्रिलोक का राज्य करने लगा। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, इस समय भगवान के दर्शन करने और जलंधर के राज्य लक्ष्मी देखने के लिए वे जलंधरपुर में गया। बोलो विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का
सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गऊं मैं किसकी। तुम बिनी और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, इस विधि मुलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्री विष्णु जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।